औरतों का क्या है, सब कुछ छुपाना है सिवाय इस चेहरे की टिकली और हाथ यहाँ तक और पैर टखनों से नीचे नीचे तक, पंजे बस। बाकी उनके टखने भी सितर में आते हैं, उनके कान भी सितर में आते हैं, उनके लंबे बाल भी सितर में आते हैं, उनकी ये कलाई का एरिया भी सितर के अंदर आता है। अब ख़वातीन से बड़ी गलतियां होती हैं, बाज़ औक़ात बड़े बाल होते हैं, वो चादर बांधती हैं तो क़याम की हालत में तो बाल नहीं दिख रहे होते, लेकिन बाज़ औक़ात जब वो सजदे में जाती हैं तो पीछे से बाल नज़र आ जाते हैं। अगर बालों का चौथाई हिस्सा नज़र खुल गया और 3 सुभान अल्लाह तक ये बाल खुले रहे तो नमाज फासिद हो जाएगी बहन की, तो ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह ये जो कलाई है ये सितर में दाखिल है, बाज़ औक़ात आस्तीनें ढीली होती हैं, यूं जब वो अल्लाह अकबर करती हैं तो ये पूरा एरिया खुल जाता है। अब ये कलाई का चौथाई से ज़्यादा खुला हुआ है, आधे से ज़्यादा खुल गई ये कलाई, तो ये अगर 3 सुभान अल्लाह की मिक़दार खुली रही, बहन की नमाज हो गई फासिद, टूट गई नमाज, दोबारा पढ़नी पड़ेगी। तो ये कलाई का बड़ा मसला होता है। अव्वल तो चाहिए कि इतनी बड़ी चादर हो और हाथ अंदर डाल के अल्लाह अकबर किया जाए, ताकि अगर ये खुले तब भी आगे चादर है। बाज़ों का बहुत छोटी छोटी चादर होती है कि अगर वो कर भी रही हैं तो कलाइयाँ खुल जाती हैं, कलाइयाँ खुली रह गई, नमाज फासिद हो जाएगी। अगर फ़ौरन बंद ना की 3 सुभान अल्लाह की मिक़दार, या खुली हुई कलाई से ही अल्लाह अकबर बोला, तो ये नमाज शुरू ही नहीं होगी। बाज़ों का इतनी पतली चादर, अब सितर के लिए इतनी चादर का होना ज़रूरी है कि रखें तो पीछे का नज़र ना आए। अब जो जॉर्जेट के दुपट्टे हैं ना, उसमें आप रखेंगे तो पीछे से बालों का कालापन दिखता है। ये कपड़ा रखना ना रखना बराबर है, ठीक है ना। हदीस में आया ना कि आखिरी ज़माने में औरतें ऐसी होंगी कि बज़ाहिर कपड़े पहने होंगे लेकिन बरहना होंगी। वो यही है कि इतने बारीक कपड़े होंगे कि पीछे का नज़र आ रहा होगा। तो अगर इतना बारीक दुपट्टा है कि पीछे के बालों की स्याही चमकती है, तो ये कपड़ा सितर के लिए काफ़ी नहीं है, नमाज फासिद हो जाएगी।